वो सीख लेंगे। जैसे अगर हम पेरेंट्स बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स में एक पेरेंट जैसे मेल पेरेंट है जिसका ब्लड ग्रुप बी है, फॉर एग्जाम्पल ब्लड ग्रुप बी है, और फीमेल पेरेंट का जो ब्लड ग्रुप फीमेल पेरेंट का ब्लड ग्रुप फॉर एग्जाम्पल हम कंसीडर करते हैं वो है, तो पॉसिबली उनके चिल्ड्रन के अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। तो सबसे पहले आपको पता है कि हम इनका जीनोटाइप नोट करते हैं। जितनी हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन रखेंगे तो उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी या चांसेस ब्लड ग्रुप की वेरियस ब्लड ग्रुप्स की आएंगे। जीनोटाइप के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है गैमीट्स है, तो गैमीट्स दो किस्म के आई कैपिटल बी स्मॉल आई का गैमीट और स्मॉल आई का गैमीट। उसके बाद आप इनको पुनेट्स स्क्वायर में रखेंगे, तो पुनेट्स स्क्वायर में रखेंगे इस साइड में जैसे मेल गैमीट और स्पर्म्स जो है आई कैपिटल बी स्मॉल आई, और इस साइड में जैसे एग्स है तो जिनका जीनोटाइप कैपिटल आई का गैमीट्स स्मॉल आई वाले, तो आई कैपिटल बी स्मॉल आई ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, यकीनन बी मौजूद है, तो ब्लड ग्रुप ये बी मौजूद है, बी होगा। इसी तरह से अगर आप देखें आई कैपिटल बी स्मॉल आई, तो ऐसी जेनेटिक कंस्टिट्यूशन अगेन ब्लड ग्रुप बी को ही डिटरमाइन करती है। उसके बाद जैसे नेक्स्ट देखें स्मॉल आई ऐसी जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है ब्लड ग्रुप ओ को डिटरमाइन करती है। और आखिर में भी जैसे स्मॉल आई की कंस्टिट्यूशन है, तो इस इंडिविजुअल का चिल्ड्रन का चाइल्ड का ब्लड ग्रुप जैसे वो हो सकता है। तो आखिर में हम जैसे इधर रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे चिल्ड्रन के अंदर कौन से ब्लड ग्रुप की प्रोबेबिलिटी या चांस है, तो उसमें आप देख रहे हैं कि बी ब्लड ग्रुप भी है, ओ ब्लड ग्रुप भी है, तो हम कहेंगे कि 50% बच्चों के अंदर बी ब्लड ग्रुप के आने के चांसेस है और 50% ब्लड ग्रुप ओ के आने के चांसेस है। तो इस तरह से दूसरे जो ऑप्शन से हमने पहले ही पढ़े थे, जो रेशो जो आता है जैसे हम लिखते हैं कि जैसे 100% बी जैसे 50%, सी के अंदर जैसे हम 25% जैसे नोट करें और डी के अंदर जैसे 0%। इसी में हम सवाल जैसे पैटर्न आपको बता रहा हूँ, इफ अ मैरिड कपल जिसका मेल मेंबर जिसका ब्लड ग्रुप बी हो और फीमेल मेंबर जिसका ब्लड ग्रुप ओ हो, तो आप बताएं उनके बच्चों के अंदर ओ ब्लड ग्रुप आने की कितनी प्रोबेबिलिटी चांस मौजूद है। 50% है। ब्लड ग्रुप दूसरा सवाल, ब्लड ग्रुप बी आने की कितनी चांस है, ब्लड ग्रुप ए आने की कितनी चांस है। सवाल आते हैं इससे, ये आपने देखा किया तो ये तो इसके अंदर नहीं आ रहा है, पर क्वेश्चन होगा तो उसके लिए आपको ऐसा ये सारा जो है चार्ट वगैरह ये सब स्टेप्स करनी पड़ेगी, कंफर्म करनी पड़ेगी कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप आ रहे हैं कौन से नहीं आ रहे हैं, ये कंफर्म आपको करनी पड़ेगी। पुनेट स्क्वायर के अंदर कोई गलती भी नहीं होती है, तो ऐसा स्क्वायर बना के आखिर में आप रिजल्ट इंक्लूड करेंगे। तो आपसे अगर पूछा जाए कि ए ब्लड ग्रुप आने की कितनी चांस है, तो आपने 0 और इसी तरह से आपसे पूछा जाए कि ए बी ब्लड ग्रुप आने की क्या चांस है, तभी आप कहेंगे 0%। इसी क्वेश्चन में से एक और आपके लिए ब्लड ग्रुप की जो प्रॉब्लम्स है वो आ सकते हैं। पैटर्न ये है कि जैसे इसी इसी में से आप देखें बच्चों का ब्लड ग्रुप ओ आया है, जैसे ये इधर हम बना रहे हैं चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन के अंदर जैसे हम कहें कि चिल्ड्रेन के अंदर जो ब्लड ग्रुप फॉर एग्जाम्पल वो है, या ऐसे कहें कि चिल्ड्रेन के अंदर जो है 50% सवाल है, चिल्ड्रेन जो है उनके अंदर जो 50% ब्लड ग्रुप जो है उनका ओ आया है, 50% ब्लड ग्रुप ओ आया है, और उसकी इन चिल्ड्रेन की जो मदर है तो वो है, आप बताएं।
गैमीट मालूम करना, मेल गैमीट की इस सेक्शन में आए तो एक तो सिमालाई मौजूद है, सिर्फ एक गैमीट है जिसको आपने मालूम करना। कौन सा तो गैमीट होगा, जैसे इस सेंस में, इस केस में जैसे आपने आई कैपिटल बी हो सकता है, जो हमारा सवाल था उसके अंदर जैसे आई कैपिटल ए भी हो सकता है, पर इस क्लास के हवाले से अगर हम देखेंगे तो फादर का ब्लड ग्रुप बी होगा और बी भी हेटेरोजाइगस फॉर्म में होगा, बी भी हेटेरोजाइगस फॉर्म में होगा, होमोजाइगस बी कभी भी नहीं हो सकता है। अगर जिस तरह से चिल्ड्रेन का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसके पेरेंट्स में होमोजाइगस कभी भी ये नहीं होगा। जिस कौन सा होमोजाइगस, ए या बी, होमोजाइगस कभी भी नहीं होगा, हेटेरोजाइगस होगा। अगर होमोजाइगस होते तो कभी भी ब्लड ग्रुप ओ नहीं आता। ब्लड ग्रुप ओ आने के लिए दो स्मॉल आई की जरूरत पड़ती है, एक तो उनकी मदर का जैसे ये स्मॉल आई, एक तो यकीनन इस फादर साइड के स्पर्म में से एक रिसेसिव जीन होना उधर जरूरी होता है। तो कहने की बात है, कभी कभार ऐसे भी सवाल होते हैं जिसमें चिल्ड्रेन का ब्लड ग्रुप दिया जाता है, दो पेरेंट में से एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप भी दिया जाता है, दूसरे पेरेंट का ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करना होता है, तो आप इसको रिवर्स फॉर्म में लेके गए, आप बिल्कुल मालूम करेंगे। जैसे वही सेम क्रास में क्या फर्क, वही जो सेम क्रास है कोई फर्क नहीं होता है। कभी कभार ऐसे भी होता है कि चिल्ड्रेन का ब्लड ग्रुप डिटरमाइंड होता है, एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप डिटरमाइंड होता है, एक जो अननोन जो ब्लड ग्रुप जो पेरेंट का होगा, एक पेरेंट का, वो आपको मालूम करना होता है। तो इस पैटर्न के अंदर भी जैसे आप मालूम ऐसे लॉजिक से यूज करेंगे तो आपको उसका जवाब मिल सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो इसके अंदर ये जीनोटाइप आ सकता है, पर इस क्लास के हवाले से अगर देखा जाए तो हम कहेंगे कि इधर जो मिसिंग पेरेंट जो था वो ब्लड ग्रुप बी और वो होमोजाइगस नहीं हेटेरोजाइगस होगा। होपफुली आपने इस पैटर्न को सीखा होगा, और जितने भी आप खुद जब इतने ऐसे क्लासेस करेंगे तो फायदा अल्टीमेटली आपको तब होगा। आप इधर जो है जितने भी आपसे पूछेंगे हम इधर करते जाएंगे, उससे कोई फायदा नहीं होता। आप प्रैक्टिस करें, गलतियां होंगी, एक दूसरे से पूछें कि ये क्या है बताएं थोड़ा बहुत, तो ऐसे कर करके जो आप उसके ऊपर जो थोड़ा सा कमांड जो हासिल कर सकते हैं ब्लड ग्रुप, उसके बाद किसी भी किस्म का सवाल आए तो आप यकीनन हल कर पाए। जितनी जो है हेटेरोजाइगस कंडीशन में ले आएंगे तो उतनी प्रोबेबिलिटी या चांस जो है ज्यादा होगी। कोशिश करें कि हेटेरोजाइगस जब कोई भी ब्लड ग्रुप जैसे ए या बी हो, उसका कोई जवाब पूछा जाए तो हेटेरोजाइगस में ले आए तो जरा उसमें कॉम्बिनेशंस डिफरेंट टाइप की होंगी, तो उसमें जो वेरियस टाइप के जो जीन्स होंगे, गैमेट्स बनेंगे, तो आगे ऑफस्प्रिंग के अंदर, औलाद के अंदर, चिल्ड्रन के अंदर भी इतने वाइडर या डिफरेंट टाइप की जो ब्लड ग्रुप आ सकते। होमोजाइगस करेंगे तो अगर बी हो, आपको पता है बी डोमिनेंट हो, वो होमोजाइगस होंगे तो 100% ब्लड ग्रुप बी आ रहा है चिल्ड्रन के अंदर। अब देखो इसके अंदर 50% बी है और 50% ओ है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो बी है हेटेरोजाइगस। अगर ये होमोजाइगस होता तो 100% ब्लड ग्रुप डोमिनेंट फीचर बी आता। ठीक है, तो ऐसी चीजें आपके ध्यान में होनी चाहिए। कल हमने पढ़ा था कि ये जो एपीयू सिस्टम के जो जीन्स होते हैं वो कौन से क्रोमोसोम पे होते हैं, कौन से क्रोमोसोम पे होते हैं, क्रोमोसोम नंबर 9 पे होते हैं। आरबीसी पे आपने देखा, आरबीसी की सरफेस पे अगर एंटीजन एंटीजन ए है, फॉर एग्जांपल एंटीजन ए या ब्लड ग्रुप ए है, आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन बी है, एंटीजन बी है, ब्लड ग्रुप बी है। आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन ए बी, एंटीजन ए बी दोनों है, ब्लड ग्रुप ए बी है। आरबीसी की सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं है, नो एंटीजन, ब्लड ग्रुप ओ है। तो ये इन एंटीजन को डिटरमाइन करने का कौन सा जीन था, आई जीन था। जैसे हमने पढ़ा था एक जीन आई है, आई ए, आई बी, और जैसे स्मॉल आई की जैसे जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके अंदर अगर जैसे ए ब्लड ग्रुप है तो जीन आई इज रिस्पांसिबल फॉर ब्लड ग्रुप ए। अगर इसके अंदर जैसे ब्लड ग्रुप बी है तो ये जीन रिस्पांसिबल होता है ब्लड ग्रुप बी के लिए। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो आपको बताएंगे वो डोमिनेंट है, जो इस ए बी ब्लड ग्रुप के रिस्पांसिबल है, जिन्होंने एंटीजन ए और बी के प्रोटीन्स को कोड किया। अगर जिस तरह से किस पर्सन का ब्लड ग्रुप
ओ है तो उसके अंदर जेनेटिक कंस्टिट्यूशन सिमालाई की है। तो इस तरह से ब्लड ग्रुप की जेनेटिक्स या इनहेरिटेंस का पैटर्न होता है। और आपने पढ़ा है कि ये दो जैसे आई ए क्यों होते हैं, बिकॉज एक स्पर्म की यूनियन होती है, एक जीन एक साइड से, एक स्पर्म साइड से, मेल साइड से फीमेल साइड से। तो यकीनन उसके नतीजे में डिप्लॉयड जो ऑर्गेनिज्म बनता है, जो डोमिनेंट फीचर होती है वो एक्सप्रेस होती है, रिसेसिव होती है वो एक्सप्रेस नहीं होती। इसी तरह से सेम इसी तरह से एक और एंटीजन है जिसका नेम RH एंटीजन होता है, जो क्रोमोसोम नंबर 1 पे उसके जीन्स मौजूद है। जैसे एंटीजन ए और बी जो है उनके जीन्स कहाँ मौजूद थे, उनके जीन्स मौजूद थे क्रोमोसोम नंबर 9 पे थे। इसके जीन्स कहाँ मौजूद है, इसके जीन्स मौजूद है क्रोमोसोम नंबर 1 पे मौजूद है। ये भी RH भी एक तरह से एंटीजन है। RH भी एक एंटीजन है, किस पे होता है, RH एंटीजन आरबीसी पे ही होता है। आरबीसी भी एंटीजन होता है। RH एंटीजन मौजूद है, प्रेजेंट है। RH एंटीजन तो हम कहेंगे कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव में होगा। अगर RH एंटीजन नहीं है, जैसे RH एंटीजन हम कहते हैं यहाँ पे प्रेजेंट है, RH एंटीजन नहीं है आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पे, तो हम कहेंगे RH फैक्टर नहीं है, एंटीजन नहीं है, एब्सेंट है, तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप जो है नेगेटिव होगा। RH क्या है, RH रेसिस मंकी 1930 के अंदर आइडेंटिफाई हुआ था कि मंकीज की आरबीसीज के अंदर एक और जैसे प्रोटीन मौजूद है, सरफेस प्रोटीन मौजूद है, जिसका नेम उन्होंने RH फैक्टर रेसिस मंकी के हवाले से नोट किया था। रेसिस फैक्टर, रेसिस मंकी का नेम है। कहाँ पे मौजूद होता है, आरबीसी की सरफेस पे मौजूद होता है, सेल मेम्ब्रेन या सरफेस पे मौजूद है। अगर प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव में, अगर जैसे नहीं है तो ब्लड ग्रुप नेगेटिव में। कौन डिटरमाइन करता है, इसको भी जीन डिटरमाइन करते हैं। जैसे उधर आपने देखा वो भी जीन से, इसको भी डिटरमाइन करने का एक जीन है। जीन कहाँ पे मौजूद है, क्रोमोसोम नंबर 1 पे मौजूद है। जीन की लोकस को कहते हैं डी लोकस, जीन की लोकस को कहते हैं डी लोकस, इस वजह से जीन का नेम होगा डी होगा। जैसे उसकी जीन का नेम आई था, तो इसकी जीन का नेम है, इस RH फिल्टर की जीन का नेम है डी जीन। जैसे एंटीजन ए या एंटीजन बी, उनका जो जीन था आई से हम एक्सप्रेस कर रहे थे, तो इस RH फैक्टर के जीन को हम डी जीन के जरिए एक्सप्रेस करेंगे, डी जीन के जरिए एक्सप्रेस करेंगे। नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं कि इनकी इनहेरिटेंस किस तरह से होती है। जैसे आप स्टूडेंट्स को याद होगा कि जैसे टाल का क्रॉस जैसे गवारा प्लांट के साथ किया गया था, तो यू नो वेरी वेल कि पहली जनरेशन जैसे टाल आई थी, तो हमने कहा कि टाल की फीचर है वो डोमिनेंट है और गवारा की जो है रिसेसिव है। बिल्कुल इसी तरह से जो है ये RH एंटीजन की भी इनहेरिटेंस इसी पैटर्न के अंदर होती है। जैसे RH फैक्टर के हवाले से थोड़ा सा हम एक टेबुलेटेड चार्ट बना दें, उसके अंदर पूरी इंफॉर्मेशन इधर बनाते हैं। जैसे RH फैक्टर प्रेजेंट है या एब्सेंट है, कि ब्लड टाइप जो है पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, तो पॉजिटिव में है या नेगेटिव में। ब्लड टाइप पॉजिटिव होगा तो उसके अंदर जो एंटीजन होगा वो प्रेजेंट होगा, एंटीजन जो प्रेजेंट होगा। और जिसका एंटीजन कहाँ पे होता है, एंटीजन आरबीसी की सरफेस पे होता है। दूसरे पैटर्न में लेके आते हैं। ये आरबीसी है, फॉर एग्जाम्पल ये आरबीसी है, रेड ब्लड कॉर्पसन, और इसकी सरफेस पे एंटीजन डी मौजूद है, RH फैक्टर प्रेजेंट है। RH फैक्टर प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप जो है पॉजिटिव में आया। आरबीसी की सरफेस पे RH फैक्टर प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव में आएगा। तो ऐसे पर्सन होंगे उनकी प्लाज्मा, उनकी जो प्लाज्मा का पार्ट है, जैसे प्लाज्मा का पार्ट होगा, प्लाज्मा का पार्ट होगा, प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, एंटीबॉडीज होती है। तो इसमें एंटीबॉडीज नहीं होंगी, प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडीज है वो नहीं। एंटीजन, एंटीजन प्रेजेंट है पर एंटीबॉडीज, याद करें, रिकॉल करें,
अगर एंटीजन ए मौजूद है आरबीसी सरफेस के, एंटीबॉडी बी है, एंटीजन बी है तो उसके अंदर प्लाज्मा के एंटीबॉडी बी है, ए बी ब्लड ग्रुप है तो उसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। इसी तरह से ब्लड ग्रुप ओ होता है, उसकी प्लाज्मा के अंदर ए और बी दोनों एंटीबॉडी उनके लिए मौजूद है। इसी वजह से आपको पता है कि यूनिवर्सल डोनर और रेसिपिएंट होते हैं। यूनिवर्सल डोनर कौन सा ब्लड ग्रुप है? ओ नेगेटिव है, ओ नेगेटिव, रेसिपिएंट ए बी पॉजिटिव है। ए बी पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है, ए बी का मतलब दोनों एंटीजन मौजूद है और उनकी प्लाज्मा के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है कि किसी दूसरे ब्लड ग्रुप वो आए उसके अगेंस्ट जो है एक्ट करे और उस ब्लड को क्लॉट करे, कलेक्ट करे, ऐसी एंटीबॉडी कोई नहीं है जिस वजह से वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, ए बी पॉजिटिव डोनर नहीं एक्सेप्टर है। उसका जो थोड़ा डिटेल में हमने नोट किया था, तो हम एनीवे जिसका ब्लड ग्रुप जो पॉजिटिव में होता है उस पर्सन की प्लाज्मा के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। जिस भी पर्सन का ब्लड ग्रुप जैसे नेगेटिव फॉर्म में होता है उसकी आरबीसीज में कोई भी एंटीजन नहीं होगा, उसके आरबीसीज के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होगा, जैसे आरबीसीज और इसके अंदर नो एंटीजन, पर उसकी जो प्लाज्मा के अंदर, उसकी प्लाज्मा के अंदर ऐसे पर्सन की प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज मौजूद होंगी, एंटीबॉडीज अगेंस्ट आरएच फैक्टर, एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगी, एंटीबॉडीज इसमें प्रेजेंट होगी। इसमें एंटीबॉडीज जिसका पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा उसकी प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडीज नहीं होगी। कल का जो ग्रुप के अंदर शायद एक आखिरी जो डायग्राम थी उसके अंदर ये चीजें मौजूद है, अगर एक बार आप देखेंगे रिकॉल करेंगे उसको तो वहां पे जैसे आप देख सकते हैं। तो सिंपली ये जिसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव में होता है उसके आरबीसी की सरफेस पे आरएच फैक्टर होता है, जिसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव में होता है उसके आरबीसी की सरफेस पे कोई आरएच फैक्टर नहीं होता है, पर उनकी प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज अगेंस्ट उस आरएच फैक्टर की एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। जिस ब्लड ग्रुप पॉजिटिव जिसका है उसकी प्लाज्मा के अंदर आरएच फैक्टर के अगेंस्ट कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। अब हम आते हैं जीनोटाइप पे, जिसका ऐसे पर्सन जिनका ब्लड ग्रुप जो है पॉजिटिव है, पॉजिटिव जिनका भी ब्लड ग्रुप होता है उसका जीनोटाइप, जीनोटाइप जैसे ये डोमिनेंट फीचर है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, होमोजाइगस डोमिनेंट होगा ये, इसी तरह से ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट होगा। जीन डी है, ये चाहे दोनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन आए तो ऐसे पर्सन का ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव होगा। नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है जिसका जीनोटाइप होगा स्मॉल डी होगा, ये जाहिर है रिसेसिव फीचर है और होमोजाइगस रिसेसिव है, रिसेसिव है, ये होमोजाइगस रिसेसिव होगी हमेशा। वही जैसे चाल टवार्फ वाली सिचुएशन देखें, चाल होमोजाइगस चाल भी है, हेटेरोजाइगस चाल भी है। टवार्फ जैसे आपको पता है कि होमोजाइगस रिसेसिव है। नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है वो रिसेसिव फीचर है, होमोजाइगस रिसेसिव फीचर है। पॉजिटिव ब्लड ग्रुप डोमिनेंट फीचर है और डोमिनेंट आपको पता है होमोजाइगस डोमिनेंट भी होता है, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट भी, दोनों किस्म के ना डोमिनेंट हो सकते हैं। तो ये किस तरह से इनहेरिट होते हैं, हमने एक नेक्स्ट पेज पे अपने ही ग्रुप में एक छोटी सी इलस्ट्रेशन बनाते हैं। जैसे यू नो वेरी वेल कोई भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होता है वो एक और स्पर्म के यूनियन से बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेल की जो क्रोमोसोम नंबर 1 और उसकी जो लोकस है, लोकस डी पे जो जीन मौजूद है वो कैपिटल डी है। एक सेल और स्पर्म सेल उसके अंदर भी जैसे लोकस डी पे जीन डी है, दोनों की कॉम्बिनेशन से न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा तो उसका जीनोटाइप कैपिटल डी होगा और इस पर्सन का ब्लड ग्रुप जो है पॉजिटिव होगा। इसी तरह से जब एक पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप जिसके जो क्रोमोसोम नंबर 1 की डी लोकस पे जैसे डी जीन मौजूद है, सेम जिस तरह से दूसरे साइड पे दूसरे गैमेट के अंदर अगर जैसे स्मॉल डी मौजूद है तो ऐसे इंडिविजुअल का जीनोटाइप होगा कैपिटल डी स्मॉल डी। तो ये भी जैसे पॉजिटिव पर्सन होगा, ब्लड ग्रुप पॉजिटिव में आएगा। इसी तरह से एक तीसरी कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं, जैसे
जैसे एक सेल है उसके अंदर जो डी लोकस पे स्मॉल डी वाला जीन जैसे मौजूद है, स्पर्म में सेम उसी लोकस पे स्मॉल डी मौजूद है, जो इस पर्सन का जेनेटिक कंस्टिट्यूशन स्मॉल डी और ब्लड ग्रुप जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो इस कंडीशन में ब्लड ग्रुप जो उसका होगा वो नेगेटिव होगा। इनहेरिटेंस होती है, इसकी भी जीन की इनहेरिटेंस होती है। जैसे ब्लड ग्रुप एपीयू सिस्टम के अंदर भी आपने देखा इनहेरिटेंस, इसके अंदर भी इनहेरिटेंस होती है। बिल्कुल एक पैटर्न के तहत जो है ब्लड ग्रुप की कैरेक्टर की पॉजिटिव नेगेटिव की ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर होती है। किस तरह से, जैसे अगर पेरेंट्स है फॉर एग्जाम्पल, कोई भी ब्लड ग्रुप जब उसका आरएच फैक्टर है, इसमें मेल पेरेंट जैसे हम कहते हैं कि वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है, फीमेल पेरेंट जो है वो ब्लड ग्रुप जो है नेगेटिव पेरेंट। तो जीनोटाइप सबसे पहले हम नोट करते हैं। जैसे यकीनन जीनोटाइप अगर होमोजाइगस फॉर्म में ले आएंगे तो जीनोटाइप होगा कैपिटल डी कैपिटल डी। हेटेरोजाइगस में जीनोटाइप बहुत सारी जो रिसेसिव फीचर है वो नेगेटिव स्मॉल डी स्मॉल डी। जीनोटाइप के बाद जो गैमेट्स है, गैमेट्स के अंदर जैसे आपको बताया कैपिटल डी का गैमेट सेपरेट मियोसिस होती है तो गैमेट्स अलग अलग या सेपरेट हो जाते हैं। उसके बाद आप पुनेट्स स्क्वायर बनाएंगे। पुनेट्स स्क्वायर के हवाले से अगर देखा जाए तो ये फीमेल गैमेट्स स्मॉल डी, मेल गैमेट्स कैपिटल डी कॉम्बिनेशन में कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल डी स्मॉल डी, सबके अंदर ब्लड ग्रुप पॉजिटिव आएगा। इससे ये साबित हुई कि पॉजिटिव फीचर जो है वो डोमिनेंट है, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप डोमिनेंट है, नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है रिसेसिव। 100% सारे बच्चों के अंदर 100% और ऑल द चिल्ड्रेन, जितने भी चिल्ड्रेन जो प्रोड्यूस होंगे सबके अंदर जो ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले बच्चे पैदा होंगे, नेगेटिव वाले नहीं पैदा होंगे। तो सेम इसी पैटर्न के तहत और भी हम क्रॉस कर सकते हैं, और भी कई क्रॉस कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं। जैसे अगर हम जैसे एक बनाए हेटेरोजाइगस की कंडीशन बनाए, जाहिर है अभी हेटेरोजाइगस की बनाते हैं। पेरेंट्स जैसे पेरेंट्स मेल पेरेंट जैसे अगर एक पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, फीमेल पेरेंट जो है नेगेटिव ब्लड ग्रुप की, फीमेल पेरेंट नेगेटिव, पर इसका जो जीनोटाइप है पॉजिटिव का जो हेटेरोजाइगस में है, पॉजिटिव का ब्लड ग्रुप हेटेरोजाइगस में, फीमेल का जो यकीनन ये नेगेटिव है तो होमोजाइगस रिसेसिव फीचर है। तो इनके जब गैमेट्स जो बनेंगे तो कैपिटल डी का गैमेट स्मॉल डी का गैमेट स्मॉल डी का गैमेट स्मॉल डी का गैमेट, पुनेट्स स्क्वायर male gamete female gametes, male gametes are called as sperms, sperms आप देखेंगे कैपिटल डी स्मॉल डी, फीमेल gametes एक सेल, तो एक सेल स्मॉल डी कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल डी स्मॉल डी स्मॉल डी स्मॉल डी स्मॉल डी। तो आपने देखा कि जैसे ये पॉजिटिव में हेटेरोजाइगस पॉजिटिव है, स्मॉल डी है तो नेगेटिव है। तो हम कहेंगे चिल्ड्रेन जो है उसके अंदर ये होता है कि 50% ब्लड ग्रुप जो है पॉजिटिव में आएगा और 50% ब्लड ग्रुप नेगेटिव में आ सकता है। प्रोबेबिलिटी 50% है। यही सेम फीचर जब हमने होमोजाइगस पॉजिटिव और रिसेसिव फीचर के साथ किया था तो 100% रिजल्ट आएगी, पर जब हेटेरोजाइगस किया तो 50% पॉजिटिव या नेगेटिव में ये कंडीशन आ सकती है। तो एक खास सिचुएशन होती है प्रेगनेंसी के दौरान, इस ब्लड ग्रुपिंग की एक बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। ब्लड ग्रुपिंग की एक इंपॉर्टेंस होती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वक्त होती है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है कभी कभार कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस होती है या हादसा होते हैं तो ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो एक कोई डोनर होता है जो ब्लड डोनेट करता है, एक रेसिपिएंट होता है जो ब्लड लेता है, उसको ब्लड लगता है। तो दोनों के ग्रुप्स की मैचिंग करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर ये ग्रुप्स मैच नहीं होंगे तो अगर हम कहेंगे हाँ ये भी ब्लड है रेड कलर का, ये भी ब्लड है, क्या फर्क पड़ेगा। ब्लड की अगर ट्रांसफ्यूजन होगी तो मैचिंग ना होने की वजह से ब्लड जो क्लॉट हो जाते हैं, कलंक हो जाता है, ग्लूटिनेशन का अमल हो जाता है और पर्सन की डेथ हो सकती है।
एक सिचुएशन। ट्रांसफिगर में ब्लड ग्रुपिंग का एक इंपॉर्टेंट रोल। दूसरा रोल जो होता है प्रेगनेंसी के दौरान भी इन ब्लड ग्रुपिंग की बहुत एक इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस होती है। किस टाइम पे प्रेगनेंसी के हवाले से देखा जाए, जैसे जहाँ पे मेडिकल के हवाले से कुछ अवेयरनेस होती है तो वो रेगुलर चेकअप वगैरह जो करवाते रहते हैं। पर जहाँ पे मेडिकल की इतनी अवेयरनेस नहीं होती या फैसिलिटीज नहीं होती है तो फिर यकीनन ऐसी कंडीशन में ये वन ऑफ द कंडीशन एक डेवलप हो सकती है। जैसे आप बता सकते हैं, जैसे अगर फादर का ब्लड ग्रुप जैसे पॉजिटिव हो, मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो, तो मदर के अंदर यंग वन जो डेवलप होगा या न्यू बॉर्न जो बनेगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, क्या हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर ये कैपिटल डी है, स्मॉल डी है, तो यू नो वेरी वेल ये आपने गैमीट्स बनाए और उसके बाद इनको पुनेट्स स्क्वायर में रखा, तो आपने ये देखा कि अंदाजा ये होगा कि जो नेक्स्ट जनरेशन होगी या जो भी यंग वन डेवलप होगा उसके अंदर जैसे पॉजिटिव ब्लड ग्रुप यंग वन का होगा। हमारे जहन में ख्याल में यही होगा कि यंग वन जो होगा उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा। अब एक सिचुएशन को जरा आप ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे यंग वन का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, अगर जो है इस यंग वन की जो फादर का ब्लड ग्रुप अगर पॉजिटिव हो और जो प्रेग्नेंट विमेन है इसका जो ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, तो यंग वन का ब्लड ग्रुप जो है पॉजिटिव। यंग वन डेवलप कहाँ होता है, डेवलप होता है मदर की बॉडी के अंदर। तो मदर की बॉडी उसके अंदर तो मदर का ब्लड है वो नेगेटिव है, यंग वन का जो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। एक इशू या प्रॉब्लम होता है, उस प्रॉब्लम या इशू को कहेंगे एरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। एरेथ्रो जो ऐसा यंग वन जो होगा डेवलपिंग यंग वन होगा उसके अंदर एक कंडीशन डेवलप होती है एरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। एरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस से कंडीशन डेवलप होती है एरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, बिकॉज़ यंग वन का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव में है और ये डेवलप हो रहा है अपनी मदर की बॉडी के अंदर। मदर का ब्लड ग्रुप जो है नेगेटिव है और यंग वन का ब्लड ग्रुप जो है पॉजिटिव है। जैसे प्रेग्नेंट विमेन जब किसी डॉक्टर लेडी डॉक्टर को चेकअप के लिए जाती हैं तो कहते हैं कि आप जाए ब्लड टेस्ट कराएं कौन सा ब्लड ग्रुप है। अक्सर लोग जो ये सोचते हैं कि ये इजाफी खर्चा है कौन टेस्ट कराए, पर उसका एक थीम पर्पज या मकसद होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल मदर का ब्लड कोई भी ऊपर हो नेगेटिव में, तो उस लेडी डॉक्टर के पास जहन में ये क्लिक करेगी बात, पता नहीं इसके फादर का ब्लड ग्रुप अब क्या होगा। अगर फादर का ब्लड ग्रुप जो है पॉजिटिव होगा तो इसकी यंग वन डेवलपिंग यंग वन का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा और फिर तो ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में तो अगेन पूछेंगे कि भाई जो इस हस्बैंड का ब्लड ग्रुप क्या है, कभी टेस्ट कराइए या नहीं कराइए। अगर नहीं कराइए तो आप जाए टेस्ट वगैरह कराइए, ऐसे भी कह सकती है। तो एनीवे इसका रीजन क्या होता है, रीजन ये है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मदर की बॉडी के अंदर हम जितने पढ़ा है यूटेरस के अंदर यंग वन की जो डेवलपमेंट होती है। यूटेरस के अंदर जैसे यू नो वेरी वेल प्लेसेंटा इज द कनेक्शन बिटवीन मदर एंड इट्स यंग वन। प्लेसेंटा और एक अम्बिलिकल कार्ड है, उसके जरिए यंग वन को जैसे ईच एंड एवरीथिंग जो प्रोवाइड होती है डेवलपिंग यंग वन। प्लेसेंटा देन अम्बिलिकल कार्ड। इधर आप देखेंगे ब्लड वेसल्स है जो प्लेसेंटा की तरफ ब्लड मदर्स ब्लड वेसल है। ये मैटरनल ब्लड वेसल या मदर्स ब्लड वेसल्स है। मैटरनल ब्लड वेसल या मदर की ब्लड वेसल्स है, मदर्स ब्लड वेसल्स है। अब इस यंग वन का जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव में है और मदर का ब्लड ग्रुप जो है वो नेगेटिव में है। होता ये है जैसे ऐसी प्रेगनेंसी होती है तो कभी कभार ये होता है कि ब्लड जो है प्लेसेंटा के जरिए इस मदर के ब्लड को सेंसिटाइज करें। पॉजिटिव है ये आरबीसी जो है जिनमें जो आरएच फैक्टर मौजूद है
ये सेंसिटाइज करेंगे मदर की ब्लड को। जाहिर है जब मदर की नेगेटिव ब्लड ग्रुप है उसके अंदर क्या मौजूद है, एंटीबॉडीज अगेंस्ट आरबीसी, जो एंटीबॉडीज मौजूद है आरबीसी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज मौजूद है, मदर सेंसिटाइज होगी तो मदर विल, ऐसी कंडीशन में मदर विल प्रोड्यूस एंटीबॉडी, मदर विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट, एंटीबॉडीज अगेंस्ट आरबीसी ऑफ द फीटस, आरबीसी ऑफ फीटस और एम्ब्रियो के अगेंस्ट, जो है उसके आरबीसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी। या कभी कभार ऐसे होता है कि पहली जब डिलीवरी होती है तो यकीनन प्लेसेंटा भी रप्चर होती है, और प्लेसेंटा के अंदर जैसे आपको पता है एम्ब्रियो के जो ब्लड की पार्ट होते हैं, तभी भी जैसे मदर के ब्लड को ये सेंसिटाइज कर सकते हैं, सेंसिटाइज करेंगे तो यकीनन एंटीबॉडीज बनेगी, और जब सेकंड प्रेगनेंसी होगी या फ्यूचर की जितनी भी प्रेगनेंसी आगे होगी तो मदर के पास काफी सारी एंटीबॉडीज होगी जो क्या करेंगी, एंटीबॉडी इस एम्ब्रियो के, डेवलपिंग एम्ब्रियो के आरबीसी को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो इसी वजह से ये जो कंडीशन है इसका नेम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। एरिथ्रोब्लास्ट refers to RBC, फीटलिस refers to fetus or embryo। एम्ब्रियो के आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, एम्ब्रियो के आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो ऐसी सिचुएशन में एम्ब्रियो में, डेवलपिंग ह्यूमन में एनीमिया होगी, सीवियर टाइप की एनीमिया होगी, और थोड़ी सी और जॉन्डिस की भी निशानियां जो जाहिर होंगी। पर एनीमिया जो मेन फीचर है, एनीमिया के बारे में आपको पता है, एनीमिया क्या है, नथिंग बट आरबीसी जो है वो डिस्ट्रॉय कम होते हैं, तो उस कंडीशन को हम एनीमिया कहते हैं। कभी कभार ऐसे होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। जब आइडेंटिफाई हो जाए कि भाई एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस हो चुकी है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी जो है ट्रांसफ्यूजन की जाती है। या कभी कभार ये होता है कि इसकी डिलीवरी होगी तो उस वक्त ये सीवियर टाइप की एनीमिया से गुजरता होगा, फौरन जो है इसको जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ेगी तो सर्वाइव करेगा। अदरवाइज कभी कभार इवन जो मिसकैरेज भी हो जाता है, अबॉर्शन भी हो जाती है, डेवलप भी नहीं होगा क्योंकि इसके आरबीसी वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में एक लाइक इंजेक्शन है, साइंटिस्ट ने जैसे 1940s में जैसे आई वो बना ली थी, रोगेम उसका नेम है, रोगेम इंजेक्शन है जो मदर को दी जाती है। जब ये पता चले कि मदर नेगेटिव और फादर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है तो रोगेम जिसके अंदर एंटीबॉडीज हो, जिसके अंदर एंटीबॉडीज हो, ये एंटीबॉडीज क्या करेंगे, एंटीबॉडीज करेंगी जैसे देखो मदर विल प्रोड्यूस, अब क्या हो, मदर विल नॉट प्रोड्यूस। जब ये एंटीबॉडी ऐसी इंजेक्शन प्रेग्नेंट मदर को लगेगी तो मदर विल नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट फीटस आरबीसी, तो वो सर्वाइव कर जाता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस कहते हैं। 28th वीक ऑफ प्रेगनेंसी तब ये इंजेक्शन दी जाती है, और दूसरी इंजेक्शन जो है 72 आवर्स आफ्टर डिलीवरी भी इंजेक्शन दी जाती है, बिकॉज डिलीवरी के बाद चांसेस होते हैं जब प्लेसेंटा डैमेज होती है तब भी सेंसिटाइव मदर का ब्लड हो सकता है, उसमें एंटीबॉडी बन सकती है, तो उस वक्त जो है ये इंजेक्शन दी जाती है। हर बार जब भी प्रेगनेंसी होगी तब भी जैसे ये इंजेक्शन ऐसी रोगेल दी जाती है, 9-10,000 की एक इंजेक्शन है। तो इस तरह से ये ब्लड ग्रुपिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है प्रेगनेंसी के दौरान। यंग वन को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस हो सकती है, ओनली एंड ओनली कंडीशन ये होगी मदर नेगेटिव फादर पॉजिटिव, यंग वन यकीनन तो पॉजिटिव होगा तो ऐसी कंडीशन हो सकती है।